हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 18th ऑफ नवंबर 2025 और आज है ट्यूसडे। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। अब मैंने काफी समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ना, मार्केट म्यूटेड रहता है। आज भी मार्केट का वही हाल था। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निफ्टी जो है 26,000 के आसपास घूम रही है, राइट। अब एक और ट्रेंड लाइन, इसने फ्रेश ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया है। अगर इसको ब्रेक करती है तो भी थोड़ा ड्रॉप आ सकता है। बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, अगर आपने सुबह की लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन की होगी तो हमने क्लियरली बोला था 26,000 एंड 25,900 के बीच में ही एक्सपायर हो गई, राइट। तो ओवरऑल जो है मार्केट में आज सारे सेक्टर, एवरी सिंगल सेक्टर वाज अंडर स्ट्रेस। सबसे ज्यादा जो गिरा है वो रियलिटी था, फिर आईटी में भी गिरावट है, मेटल में भी गिरावट है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में मिड कैप में तो टॉप लेवल से सेलिंग है, फार्मा में सेलिंग है, राइट। उसके बाद एमएनसी में सेलिंग है। एमएनसी तो देखो काफी समय से रेंज बाउंड ही बना हुआ है। एफएमसीजी में सेलिंग है। और सीएनएक्स ऑटो जो है अभी भी देखो अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। सर्विस, राइट, सेलिंग है। व्हाट आई रियली वांट टू चेक कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। अगर हम इसको शॉर्टर रेंज में देखते हैं तो निफ्टी ने खुलने के साथ ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, इसका ब्रेक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नोटिस करें तो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ऑनर करने की निफ्टी ने बहुत कोशिश की, बट उसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो बन गया है वो है आज का हाई, विच इज 26,028। जो इसने कई दिनों से ये हाई लगा रखा है, वही आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। एज आई टोल्ड यू यस्टरडेज वीडियो कि बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग वेरी सपोर्टिव। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि बहुत कम गिरावट आई, वेयर एज ऑल द अदर सेक्टर्स हैव फॉलन मैसिवली। मतलब खुलने के साथ ही रियलिटी में सेल था, आईटी में सेल था, मेटल में सेल था, स्मॉल कैप में सेल था, मिड कैप में सेल था, सब में सेल था। बट अगर आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी। आज की कैंडल का यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके थोड़ा थोड़ा ऊपर गई है बैंक निफ्टी, 59,000 का हाई लगा के फिर थोड़ा सा करेक्शन दिया है। और इसको सपोर्ट किया है पीएसयू बैंक्स ने एंड प्राइवेट बैंक्स ने, दोनों तरफ से इसको सपोर्ट मिला है। और दोनों में इनिशियली स्ट्रेंथ है और उसके बाद गिरा है। आई थिंक निफ्टी वाज ड्रैगिंग मोर देन बैंक निफ्टी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि मार्केट तो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, हर रोज चेंज होता है। तो अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप कभी भी प्रिडिक्शन के ऊपर ना जाके रियल टाइम में ऑप्शंस को ट्रैक करिए और लेवल्स को ट्रैक करिए। तो शुरुआत करते हैं आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। आज मैं बात करूंगी 3 स्टॉक्स की जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक तो एथर ही है, जो कि ईवी का एक स्टॉक है जिसको मैंने अच्छे से स्टडी किया था आप लोगों के साथ 2-3 दिन पहले। आज इसमें ब्रेकआउट आया है। द ब्रेकआउट हैज कम। ये जो कंसोलिडेशन जोन था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों का जो कंसोलिडेशन या 8 या 9 दिनों का जो कंसोलिडेशन जोन है, आज इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। दूसरा स्टॉक जो मैं देख रही हूँ, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है STUDDS, राइट, स्टड एक्सेसरीज लिमिटेड। बेसिकली they are manufacturer of two-wheeler helmets and motorcycle accessories, right। अब हम बात करते हैं, ये 2245 करोड़ की कंपनी है। P is about 32.3, ROC is about 22.6 and ROE is about 16.7. So the company is almost debt-free. Company has been maintaining a healthy dividend payout. अगर इनकी सेल्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो पहले एक क्वार्टर जो यहाँ दिख रहा है उसकी सेल है 285, 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट है 33 करोड़। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो सेल्स 480, 460, 499, 529। तो ग्रोथ है, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है बट ग्रोथ है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन है, 23% से सीधा 12% पे गया। और अगर अब ये वापस बैक 17 एंड 18% पे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका 74 करोड़ के बाद 29, 33, 57। अब थोड़ा सा 4 सालों से इनका स्लो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। और इनका ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज ऑल्सो इन डबल डिजिट, which is decent. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 9 करोड़ के बोरोइंग्स है, 430 करोड़ के रिजर्व्स है, सो इट्स नेग्लिजिबल। They are generating good cash from operating activity and they're generating good profits. They have slightly net cash flow as positive. और debtor days की बात करें तो बहुत नॉमिनल से है और आरओसी की बात करें तो 23% है।
Promoters have a holding of about 61.75%. FI's holding is 1.67. DI's holding is 8.35%, and the others holding is about 28.3%. Overall, it looks fine. अगर हम इसको देखते हैं किस तरह का ये डेवलप हो रहा है, Studs Accessories Limited. So here it is. After listing, the stock has made a good base और आज इसने इस बेस को ब्रेक करने की तैयारी की थी और इसमें मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे. थोड़ा सा माइक्रो कैप है, दैट्स द ओनली इशू. अदरवाइज कोई इसमें मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे. आज देखिए जब ये नीचे जा रहा था तो वॉल्यूम्स लो थे, आज वॉल्यूम्स अच्छे हैं और उसने इस पास पैर को ब्रेक करा है. रडार पे रख सकते हैं और जाके परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी या जहां भी आपको रिसर्च करनी है आप करके देख सकते हैं कि क्या इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, राइट. और उसके बाद जो लास्ट स्टॉक में डिस्कस करूंगी वो है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, राइट. टाटा मोटर लिमिटेड और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल. 1,19,046 करोड़ की कंपनी pays insanely high. I don't think so they have much data here. अगर हम बात करें बिकॉज इनका डीमर्जर हुआ है कमर्शियल व्हीकल का प्राइवेट व्हीकल के साथ डीमर्जर हुआ है. तो अगर आप इनकी सेल्स देखते हैं तो अच्छी खासी है, 15-16 हजार करोड़ की है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11%, 13%, 12% है. और बिकॉज अभी 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 डिमर्जर हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इनका नेगेटिव है, राइट. अगर हम इनकी बात करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा डेटा है नहीं इनके पास. और अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो 9,078 करोड़ एंड बोरोइंग्स बहुत मतलब उसके रिस्पेक्ट में कम है बट है बोरोइंग्स है. सो बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है. तो लेट्स गो टू परप्लेक्सिटी एंड सी व्हाट परप्लेक्सिटी टेल्स अस. So Perplexity is almost telling the similar game, same kind of a data. Q2 of year 26 revenue is 18,491 crore, which is up by 6% year on year and up by 8% quarter on quarter. Or Q2 of year 26 commercial vehicle wholesales is 96,800 unit, which is up by 12%, and strong domestic growth of 9% and exports surges to 75%. Year 25 commercial vehicle revenue is 75,100 crore, which is up by 7%. Right? तो ओवरऑल एक बार देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. He says that the Tata Motor CV arm continues to outperform operationally with strong sales and margin discipline. The Q2 loss is non-operational. Underlying business fundamentals are stable. The robust cash flow generation and risk debt. The value appears high on trailing PE basis due to the mark-to-market impact, but would normalize with profit restoration. So basically, overall this stock is good, except that its PE was very strong, but it says broke down from its parent company, and that is why the PE is really high. So overall looks fine. And एक बार चल के discuss कर लेते हैं कि how does it look like. TMCV, Tata Motor Commercial Vehicle. So here it is. आपके सामने लगा हुआ है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में एक बहुत बढ़िया बेस बना है. अगर आप देखते हो तो ये एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना है. जब बेस स्ट्रॉन्ग बनता है ना तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पास में हो जाता है. तो दिस इज योर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे. आपको ध्यान करना है कि स्टॉक क्लोज करना चाहिए उसके ऊपर. तो आप TMCV को अपने रडार पे जरूर रखिएगा और छोटा छोटा कैपिटल लगाइए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट वेरी वेरी स्टेबल नाउअडेज. तो आपको कैपिटल मैनेज करने में ही अपना सारा दम लगाना पड़ेगा. Manage your capital, manage your trade, and manage your risk. I need to hear from you all. And bye bye. Take care. God bless you. Stay safe. Stay healthy. नया साल आ रहा है, तैयार हो जाइए फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए. All the best. Take care.